Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor in the Department of Education at SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And I am regularly uploading various topics on teacher education, professional education, general education and all. Okay, so today it is the turn of teacher empowerment through MMTTC. जब हायर एजुकेशन का जहाँ सिलेबस में हिस्सा होता है तो अक्सर उसमें ये होता है कि हायर एजुकेशन फैकल्टी को कैसे आप और एम्पावर बना सकते हैं। तो अगर आप टीचर होंगे तो आपने एमएमटीटीसी के कई कोर्सेज किए होंगे। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आप जानते होंगे, ये नाम आपको ज़रूर पता होगा, पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो जानते हैं कि टीचर एम्पावरमेंट कैसे एमएमटीटीसी करा रहा है। हाउ द मालवीय, इसका फुल फॉर्म क्या है? मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर। पहले इसका नाम PMMN, ये ऊपर लिखा ना PMMNMTT था, मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ये था। अब इसको MMTTC कर दिया गया है, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर। तो हाउ द मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर इज बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंट फ्यूचर रेडी फैकल्टी फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम, ये जानना हमारा लक्ष्य है इस वीडियो में। तो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, पहले बेसिक्स समझें कि द बालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर इज ए UGC रन नेशनल नेटवर्क ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स, यानी कि UGC चला रहा है इन फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स को। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि फैकल्टी का डेवलपमेंट करने के लिए, टीचर्स का डेवलपमेंट करने के लिए। टीचर्स का कैसा डेवलपमेंट होगा? प्रोफेशनल डेवलपमेंट दैट ट्रेन्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स इन मॉडर्न पेडागॉजी, रिसर्च एंड एकेडमिक लीडरशिप। तो टीचर्स को किस में ट्रेन किया जाएगा? टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो आधुनिक शिक्षण शास्त्र समझें, आधुनिक शोध में क्या चल रहा है वो जानें और एकेडमिक लीडरशिप सीखें, है ना। तो नेम्ड आफ्टर पंडित मदन मोहन मालवीय, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड पाइनियर of Indian higher education, whose vision inspires the mission's commitment to teacher excellence। क्यों मदन मोहन मालवीय जी के नाम पे ही रखा गया? क्योंकि वो एक तो बड़ा नाम है, वो भारतीय उच्च शिक्षा में BHU उन्होंने बनाया है और उनका विजन ने ही इंस्पायर किया इस मिशन को, इस कमिटमेंट को कि टीचर्स एक्सीलेंट बने, टीचर एक्सीलेंस के लिए काम किया जाए। ओके तो फॉर्मरली देखिए कई बार इसका नाम बदला है। पहले ये UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स थे, रीनेम्ड एंड रीस्ट्रक्चर्ड हुए थे 2023। उसके पहले ये मैं आपको बताऊंगी देख के नाम, एक और नाम है, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है मुझे इस वक्त। उसके पहले ये दूसरे नाम से जाने जाते थे, फिर ये UGC HRDC के नाम से जाने गए, फिर ये PMMNMTT के नाम से जाने गए और अब ये MMTTC के नाम से जाने। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, यस मुझे याद आ गया। सबसे शुरुआत में ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के नाम से जाने गए, फिर UGC HRDC के नाम से, माने कि नाम कई बार इनका बदला है। स्कीम ये रन अभी भी PMMNMTT के अंदर हो रही है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके देन द रैशनेल क्या है, वाई टीचर एम्पावरमेंट मैटर्स। अगर आपने NEP 2020 को पढ़ा है तो आप जानते हैं उसमें लिखा है साफ साफ, जहां उसने शिक्षक की बात की है, वो कह रहा है कि उसको कैसे कैसे टीचर्स चाहिए जो भारत को आगे ले जा सकते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में कुछ योगदान कर सकते हैं। मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड केपेबल फैकल्टी, यानी फैकल्टी कैसी होनी चाहिए? मोटिवेटेड हो। किस लिए मोटिवेटेड हो? पढ़ाने के लिए। एनर्जाइज्ड हो ताकि वो कमिटमेंट, फुल कमिटमेंट से पढ़ा सके, और योग्य हो। तो इज हाउ NEP 2020 फ्रेम्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रिफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। जहां उसने हायर एजुकेशन में रिफॉर्मिंग की बात की है NEP ने, वहां वो शुरुआत ही इससे कर रहा है कि फैकल्टी कैसी होनी चाहिए? मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड केपेबल। बिकॉज नो पॉलिसी, करिकुलम और टेक्नोलॉजी कैन आउट परफॉर्म द टीचर डिलीवरिंग इट। क्योंकि कोई भी नीति, पाठ्यक्रम या तकनीकी अच्छा नहीं कर सकती जब तक कि जो उसको यूज करने वाला टीचर है वो बढ़िया ना हो।
है ना। तो और भी क्यों जरूरी है, क्योंकि पेडागोजी इज इवॉल्विंग फास्ट, बहुत तेजी से पेडागोजी बदल रही है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हम बार बार आपसे बात करते हैं, आपको खुद भी पता होगा, आप महसूस करते होंगे कि आज का विद्यार्थी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए तैयार नहीं हो रहा है, उसको विश्व के लिए तैयार करना है। वो बाहर के कोर्सेज करने बाहर जा सकता है, वो पढ़ने बाहर जा सकता है, वो पढ़ाने बाहर जा सकता है, वो रहने बाहर जा सकता है, वो काम करने बाहर जा सकता है। तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स वी हैव टू प्रिपेयर। एंड डायरेक्ट लिंक टू लर्निंग आउटकम्स, कितनी बार हम लोग बात कर चुके हैं कि अब जो शिक्षा दीक्षा है उसका मेजरमेंट लर्निंग आउटकम से होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितने अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, आपका स्टूडेंट क्या लेके निकल रहा है ये जरूरी है, ये मायने रखता है, ये सिर्फ मेजर हो रहा है आजकल। तो लर्निंग आउटकम तभी बढ़िया होगा जब आप इनपुट और प्रोसेसिंग दोनों अच्छी करेंगे। तो पेडागोजी इज इवॉल्विंग फास्ट क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग डिमांड्स कंटिन्यूअस अपस्किलिंग। बार बार हमको अपने कौशलों को बढ़ाना होगा, सुधारना होगा, कुछ नया सीखना होगा, तभी हम सशक्त और एनर्जाइज्ड और केपेबल टीचर बन सकेंगे। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में है कि फैकल्टी नीड एक्सपोजर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हमें पता तो हो कि अंतरराष्ट्रीय मानक हैं क्या, while staying rooted in Indian values and knowledge systems, कई बार ये बात भी हुई। And then well trained teachers translate into better student research, employability and institutional rankings। जब शिक्षक पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रशिक्षित होंगे तभी वो बेहतर विद्यार्थियों का निर्माण कर पाएंगे, बेहतर रिसर्च कर पाएंगे और बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी उनको दे पाएंगे और इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग्स में सुधार भी कर सकेंगे। ओके, देन फ्रॉम गॉट, ये देखिए अब ये नाम बता रहा है ये कि कैसे कैसे चेंज हुआ है ना। फ्रॉम HRDC टू MMTTC, इसने अभी भी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज को नहीं लिया है, कोई बात नहीं, हम कैसे पहुंचे हैं। तो कह रहा है कि 1987 ऑनवर्ड्स UGC के HRDC बने, set up across universities to train college and university faculty, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की फैकल्टी को ट्रेन करने के लिए UGC HRDC बनाए गए। 2014 में ये आपकी PMMNMTT स्कीम लॉन्च हुई, टीचर्स एंड टीचिंग क्रिएटेड टू बिल्ड अ प्रोफेशनल टीचिंग कैडर, ताकि जो हम अपने टीचर्स को प्रोफेशनल बना सकें। फिर 2020 में आपका NEP 2020 आ रहा है, उसने क्या किया, नेम्स कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी एज ए की रिफॉर्म पिलर, कॉलिंग फॉर सिनर्जी बिटवीन HRDC एंड PMMNMTT। मतलब इसने कहा कि आप लोग मिल के काम करिए, HRDC और PMMM, ये बहुत इसको बोलना मुश्किल है, ठीक है। फिर 5 सितंबर 2023 को MMTTP रीलॉन्च हुआ ऑन टीचर्स डे। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रीलॉन्चेस द स्कीम सेंटर्स नेम्ड, अब इसका नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन लायक हो गया, MMTTC। और 2023 से 26 में नेशनल स्केल अप हुआ, 151 MMTTCs accredited nationwide, over 3.22 lakh teachers trained as reported in parliament in December 2025। दिसंबर 2025 में सदन में कहा गया कि 3.22 लाख टीचर्स को ट्रेन किया गया है। अच्छा, एक बात और आपको नहीं पता होगी अगर आप स्टूडेंट हो, कि पहले इसके लिए फी ली जाती थी, हम लोगों ने कई कोर्सेज फीस देके किए हैं, 1000, 2000, 1500 ऐसे फीस, और अब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई फी नहीं मिल रही है, यानी कि UGC फंडिंग कर रहा है इसकी, बल्कि जो रिसोर्स पर्सन है उनको पे किया जाता है, यानी कि UGC इसको पूरा फंडिंग इसकी देख रखा है। टीचर्स को कोई भी इसके लिए फी नहीं पे करनी है, टीचर्स को इसके लिए आपका ड्यूटी लीव भी मिलता है, मतलब फुल फैसिलिटी है कि आप नया कुछ सीखिए, सीखते रहिए। ओके, देन पॉलिसी अलाइनमेंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स अलाइंड विद NEP 2020, इसके जो उद्देश्य हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों से, उद्देश्यों से मिल रहे हैं। कैसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बात किसकी कर रही है, क्वालिटी और एक्सीलेंस की, वो भी बात कर रही है इक्विटी और इंक्लूजन की, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की, इंडियन लैंग्वेजेस और IKS की, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की और वोकेशनल एजुकेशन की। तो MMTTC भी इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को साथ में लेके ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। क्वालिटी एंड एक्सीलेंस में इन्फ्यूज क्वालिटी टीचिंग लर्निंग एट ऑल लेवल्स, इक्विटी एंड इंक्लूजन में बिल्ड कैपेसिटी टू सपोर्ट लर्नर्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में ट्रेन फैकल्टी इन ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल टूल्स, इन AI enabled teaching, promote teaching in Indian languages, prepare faculty for flexible multidisciplinary curricula and strengthen skill and vocational education delivery capacity। ओके, यानी कि दोनों के संरेखित उद्देश्य हैं।
फिर हाउ ट्रेनिंग इज डिलीवर्ड, 4 तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो चलते हैं। एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम चलता है, गुरु दक्षता, दक्षता नहीं दक्षता होना चाहिए, यानी कि जैसे ही फैकल्टी रिक्रूट होती है हायर एजुकेशन में, उसको ये प्रोग्राम करना होता है, इंडक्शन प्रोग्राम मैंडेटरी है। ओरिएंटेशन फॉर न्यूली अपॉइंटेड फैकल्टी, इसमें उसको पेडागोजी, वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल रोल्स सिखाए जाते हैं, मतलब उन पर आधारित लेक्चर होता है, उनका असेसमेंट होता है, उनको असाइनमेंट सबमिट करना होता है। फिर रिफ्रेशर कोर्स चलता है ये, कि आप इसको साल में एक बार या 2 साल में एक बार कर लीजिए, कि रिफ्रेश होते रहिए। डीप डाइव सब्जेक्ट एंड पेडागोजी अपडेट फॉर सर्विंग टीचर्स, वो टीचर जो सर्व कर रहा है ऑलरेडी वो करेगा, मिनिमम 72 घंटे का ये होना चाहिए। फिर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकते हैं, आप कितनी भी 6 दिन के होते हैं जनरली ये, आप एआई पे कर लीजिए, रिसर्च मेथड्स पे कर लीजिए, लीडरशिप पे कर लीजिए, आईकेएस पे कर लीजिए, आते रहते हैं, और आप इनको ऑप्ट करिए, इसमें हिस्सा लीजिए, इसमें प्रतिभाग कीजिए और नया सीखिए, और फिर नया सीख के आके अपनी कक्षाओं में उसके बारे में बात कीजिए। और एनईपी ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ये तब से चल रहा है जब से एनईपी आई है, और मतलब हजारों भी, मैं शायद कम बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा प्रोग्राम विभिन्न एमएमटीटीसी ने करा दिए होंगे, ताकि हर फैकल्टी एनईपी के बारे में ट्रेंड हो जाए, ओरिएंट हो जाए, सेंसिटाइज हो जाए। ये 8 दिन का प्रोग्राम है, और ये डेडिकेटेड ऑनलाइन सेंसिटाइजेशन है ऑफ फैकल्टी ऑन द 8 कोर थीम्स ऑफ एनईपी 2020। ओके, तो ये 4 प्रोग्राम है, और ये सब हमारी करियर एडवांसमेंट स्कीम, जिसको कैस बोला जाता है, उसमें काउंट होते हैं, मतलब आपके प्रमोशन में काउंट होगा कि आपने इंडक्शन किया कि नहीं, कितने रिफ्रेशर किए, कितने शॉर्ट टर्म प्रोग्राम किए, एनईपी ओरिएंटेशन किया कि नहीं। ओके, देन फ्लैगशिप इनिशिएटिव इसका यही है, एनईपी ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन चल रहा है, एंड 8 डे ऑनलाइन प्रोग्राम रन बाय एवरी एमएमटीटीसी, हर एमएमटीटीसी को कहा गया है कि आप इसे चलाइए। ये देखिए इसके 8 ठीक है ना, टू ओरिएंट फैकल्टी ऑन द 8 कोर थीम्स ऑफ एनईपी 2020, 2 लाइव 90 मिनट सेशंस अ डे विद वीकली असेसमेंट। कैसे होता है ये, कि 2 लाइव 90 मिनट के सेशन होते हैं दिन भर में, और वीकली आपको असेसमेंट आपका लिया जाता है, आपका टेस्ट होता है, क्विजेज होती हैं, आपको करना होता है। और इसका टारगेट है कि 15 लाख प्लस फैकल्टी मेंबर्स टारगेटेड फॉर एनईपी ओरिएंटेशन अक्रॉस ऑल एमएमटीटीसीज बिटवीन 2023-24 एंड 25-26, यानी कि 23-24 और 25-26 में मिला के 15 लाख टीचर्स को ट्रेन करने का टारगेट है। किन किन थीम्स पे पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है? इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, करिकुलम एंड पेडागोजी, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, और इक्विटी एंड इंक्लूजन। ओके, देन दी नेशनल फुटप्रिंट की अगर बात करें, तो स्केल और रीच इसका कितना है? 151 एमएमटीटीसी पूरे भारतवर्ष में स्टैब्लिश हैं। 3.22 लाख टीचर ट्रेन हो चुके हैं इस स्कीम के अंतर्गत, और 4 प्रोग्राम ये लॉन्च करता है, ऑफर करता है, एफआईपी, रिफ्रेशर, शॉर्ट टर्म, एंड एनईपी ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन। Every state and most central state and deemed universities now host or have access to an MMTTC, है ना। हर राज्य, लगभग सभी केंद्र, राज्य और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के पास वो या तो एमएमटीटीसी तक एक्सेस है, या वो खुद ही एमएमटीटीसी उनके पास रन करता है। मेकिंग स्ट्रक्चर्ड फैकल्टी डेवलपमेंट अ नियर यूनिवर्सल इंटाइटलमेंट रादर देन एन ओकेजनल अपॉर्चुनिटी। वो कह रहा है इससे क्या होगा, कि जो फैकल्टी डेवलपमेंट है वो लगभग यूनिवर्सल हो जाएगा, और कर भी रहे हैं टीचर्स, क्योंकि कैस के लिए ज़रूरी है करना। वो बात दूसरी है कि कितना मन से करते हैं, बट करते हैं, ठीक है ना। देन ए वाइड थीमेटिक कैनवस है इसका, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम और एफडीपी। देखिए जो जो एनईपी ने कहा है उन सब पे एफडीपीज चल रही हैं, जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की मांग है, तत्कालिक मांग है, रिसर्च मेथोडोलॉजी हमेशा से हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, एकेडमिक लीडरशिप आप जानेंगे तभी अच्छे लीडर बन सकेंगे, जेंडर स्टडीज़ ताकि हम SDG 5 को पा सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसकी बात हर जगह है, डिज़ाइन थिंकिंग, इंक्लूसिव क्लासरूम्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी जैसे जो समसामयिक मुद्दे हैं, उन पे ये अपना लगातार विदेश के सारे एमएमटीटीसीज अपने प्रोग्राम लॉन्च करते रहते हैं, ऑफर करते रहते हैं फैकल्टीज के लिए। बियॉन्ड द क्लासरूम, वो कह रहा है कि करियर एडवांसमेंट स्कीम जो है और न्यू इनिशिएटिव बियॉन्ड द क्लासरूम है। एमएमटीटीसी प्रोग्राम्स आर नॉट जस्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए नहीं है,
दे फॉर्मली काउंट टुवर्ड्स ए टीचर्स करियर प्रोग्रेशन, जैसे कि वो जरूरी कर दिया है, मतलब नीति में है कि आपको करना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। क्रेडिट्स अप्लाई हो गया है यूजीसी रेगुलेशन में। काउंटेड फॉर बोथ टीचिंग नॉन टीचिंग, दोनों के लिए काउंट किया जाता है। यूजीसी अप्रूव्ड आपको सर्टिफिकेट मिलता है करने के बाद। आपको ग्रेड से काउंट किया एसेस किया जाता है, सिर्फ अटेंडेंस से काम नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ अटेंड कर लिया। आपसे जो असाइनमेंट मांगा जाएगा, कभी वो कोई प्रपोजल होता है, कभी वो एमसीक्यू होता है, वो आपको सबमिट करना होता है, और जो आपको ग्रेड मिलता है उसमें वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि इन्होंने A+ से पास किया, ए से पास किया, जो भी है। गुरु सेतु, ये एक नया पायलट प्रोग्राम चल रहा है, अ न्यू पायलट इनिशिएटिव फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट एक्सटेंडिंग द MMTTC इकोसिस्टम विद ए डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कंटिन्यूअस एंगेजमेंट। ये एक प्रोग्राम चल रहा है, ये क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर पुश अलोंगसाइड सब्जेक्ट स्पेसिफिक इन पर्सन ट्रेनिंग्स एंड स्टाफ कैपेसिटी बिल्डिंग टू मेक फैकल्टी डेवलपमेंट कंटिन्यूअस रादर देन वन ऑफ। मतलब वो कह रहा है कि आप गुरु सेतु ना, यानी कि वो ब्रिज बन जाए, जो आपकी एक्चुअल लर्निंग है और जो आपको जो एक्चुअल ज्ञान है और जो आपको क्लासरूम में डिलीवर करना है, उसके बीच में जो गैप है उसको पाटने का काम है। और ये चूंकि ऑनलाइन है तो आप इसे सतत करते रह सकते हैं, जरूरी नहीं, मतलब ये नहीं कि एक बार करिए फिर खत्म करिए, आप इसे लगातार कर सकते हैं, और ये वो चाह रहा है कि आप करें। तो हाउ MMTTC एम्पावर्स टीचर्स, कैसे वो शिक्षकों को सशक्त बना रहा है, मॉडर्न पेडागोजी बता के, स्ट्रॉन्गर रिसर्च कैपेसिटी बता के, लीडरशिप के लिए तैयार करके, इंक्लूसिव टीचिंग के बारे में बता के, डिजिटल कॉन्फिडेंस देके, और इंडियन इथॉस में आपको रूटेड करके, यानी कि रोट लेक्चरिंग से एक्सपीरियंशियल पे कैसे जाएंगे, बेटर रिसर्च डिजाइन पब्लिकेशन कैसे होता है, फैकल्टी कैसे HOD डीन और इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप रोल के लिए प्रिपेयर हो सकती है, इंक्लूसिव टीचिंग कैसे करनी है, डिजिटली आप कैसे कॉन्फिडेंट होंगे, कैसे आप IKS को मॉडर्न टीचिंग से जोड़ेंगे, ये सब इसमें सिखाते हैं। इन सब पे आधारित एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स होते हैं। व्हाट नीड्स अटेंशन, किस पर ध्यान देने की जरूरत है, चुनौतियां क्या है। चुनौतियां ये है कि uneven institutional uptake है, number of institutions applying for and hosting centers has been lower than expected in some regions। कुछ क्षेत्रों में तो बहुत सारे MMTTC सेंटर हैं, कुछ में बहुत कम है। हालांकि अब तो ऑनलाइन प्रोग्राम होता है तो आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं, अब तो कोविड के बाद से ऑफलाइन प्रोग्राम हो ही नहीं रहे, बहुत कम हो रहे हैं। फिर क्वालिटी कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग यूनिफॉर्म ट्रेनिंग क्वालिटी अक्रॉस 151 सेंटर इज डिमांडिंग। मतलब कह रहा है कि 151 केंद्र है, तो क्या हर केंद्र पे एक तरीके की गुणवत्ता के प्रोग्राम हो रहे हैं? नहीं, कहीं बहुत बढ़िया हो रहे हैं, कहीं बहुत खराब भी हो रहे हैं। कंटिन्यूटी का कंसर्न है, इंस्टीट्यूशंस हैव फ्लैग्ड अनसर्टेनिटी अबाउट लॉन्ग टर्म स्कीम कंटिन्यूटी इफेक्टिंग प्लानिंग, यानी कि सततता का कंसर्न है। हमेशा आप थ्रू आउट द ईयर नहीं हो सकता है, कभी एग्जामिनेशन है, कभी कोई काम है, कभी कोई और काम है, तो वो ये बीच बीच में रुकता है। और टीचर करने वाला भी फुल फ्लेज्ड, आपका जब कॉलेज इंस्टीट्यूशन चलने लगता है तो इस तरीके के प्रोग्राम्स के लिए DL भी नहीं मिलती है। और रीजनल और लैंग्वेज रीच की भी बात है, इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस एंड लोकल लैंग्वेज डिलीवरी अक्रॉस एवरी स्टेट रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब अब ये काम चल रहा है कि हर राज्य में हम लोकल लैंग्वेज में कैसे प्रशिक्षण दे सकें। ओके, देन की टेक अवे से क्या निकलेगा कि MMTTC इज UGC's नेशनल नेटवर्क फॉर कंटिन्यूअस फैकल्टी डेवलपमेंट, यानी कि ये UGC का राष्ट्रीय नेटवर्क का कार्यक्रम है, ताकि सतत फैकल्टी विकास को हम चला सकें। बिल्ट ऑन द अर्स्टवाइल HRDCs एंड द PMMNMTT स्कीम, यानी कि जो HRDC और PMMNMTT था उसी को मर्ज करके ये बनाया गया है। NEP 2020 मेक्स केपेबल मोटिवेटेड फैकल्टी और रिफॉर्म प्रायोरिटी, उसकी लाइन ही शुरू होती है मोटिवेटेड एनर्जाइज एंड केपेबल फैकल्टी से। MMTTC अपना ऑपरेशन कैसे चलाता है, देश भर के जो 151 केंद्र हैं उनसे चलाता है। 4 तरीके के प्रोग्राम चलाता है, FIP रिफ्रेशर कोर्स, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम एंड NEP ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। और लगभग 3.22 लाख टीचर्स अब तक ट्रेन हो चुके हैं। और नेक्स्ट चैलेंज इसका कंसिस्टेंसी का है, ताकि हम क्वालिटी ट्रेनिंग दे सकें और पूरे हर देश के, मतलब देश के हर राज्य में अक्रॉस एवरी स्टेट एंड सेंटर हम इसको सतत रूप से दे सकें, यही इसका चैलेंज है। ओके, सो थैंक यू, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी 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 क्रिस्प टू, वेरी वेरी शॉर्ट टू, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, यू कैन से कि ऐसा है। हायर एजुकेशन के फैकल्टी को कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट देने के लिए UGC ये कार्यक्रम चला रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, so thank you.